हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। गाइस आज के वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क के 2022 के एग्जाम में कौन से पजल आए थे वो देखने वाले। यहाँ पे टोटल पजल देखेंगे, उनके एग्जाम का लेवल क्या होता है वो देखेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए गाइस, कल से आप सभी का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2023 का। तो गाइस आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करना है एंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम का लेवल पता चलेगा, यहाँ पे पजल का लेवल पता चलेगा। तो ये रही फर्स्ट पजल आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 7 पर्सन है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर लिविंग इन 7 स्टोरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे बोला लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर एज 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर होगा 5 4 3 2 एंड यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना बना रहे। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, मतलब यहाँ पे एवरी पर्सन पे एक ही बंदा रहेगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे यम लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, तो यहाँ पे 4th फ्लोर पे यम रहेगा। अब आगे बोला है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन यम एंड ओ, तो यहाँ पे यम एंड यहाँ पे ओ के बीच में ओनली 2 पर्सन रहेंगे। अब आगे बोला है एज मेनी पर्सन लिव अबव ओ एज बिलो आर, तो यहाँ पे ओ के अबव जितने रहेंगे उतने ही पर्सन यहाँ पे आर के नीचे रहेंगे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड पी, तो यहाँ पे आर एंड पी के बीच में एक ही बंदा रहेगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे यन लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएटली अबव कौन रहेगा, यहाँ पे यन रहेगा। अब आगे बोला है यस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव यन, तो यहाँ पे यन के अबव कौन रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यम तो सेट कर दिया। अब यहाँ पे यम से 2% छोड़ने के बाद कौन है, ओ है, तो यहाँ पे यम से ऊपर की डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद ओ एंड यहाँ पे यम से नीचे की डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद ओ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ओ के ऊपर जितने उतने आर के नीचे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में ओ के ऊपर कोई भी नहीं है तो आर के भी नीचे कोई भी नहीं रहेगा, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 में ओ के नीचे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आर के ऊपर भी कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। आर से 1% छोड़ के पी, तो आर से 1% छोड़ के पी यहाँ पे, आर से 1% छोड़ के पी यहाँ पे, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, और गाइस यहाँ पे क्या बोला कि क्यू के इमीडिएटली ऊपर कौन चाहिए, यन चाहिए, एंड यहाँ पे यन के भी ऊपर कौन चाहिए, यस चाहिए। ठीक है, हमें 3% रखना बाकी है, तो गाइस हमें यहाँ पे क्यू के ऊपर यहाँ पे यन भी चाहिए एंड यहाँ पे यस भी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्यू के ऊपर यहाँ पे 2% चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1% छोड़ दूंगा, यहाँ पे 1% छोड़ दूंगा एंड यहाँ पे आएगा क्यू, क्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर आएगा यन एंड यहाँ पे यन के ऊपर आएगा यस। तो पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या गलत आता था, मैं यहाँ पे 1% छोड़ दूंगा, यहाँ पे 1% छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्यू को रखूंगा तो क्यू के ऊपर तो मुझे यन एंड यस चाहिए ही चाहिए, तो क्यू के ऊपर 2 हर जगह तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पे क्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर मैं यन रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी पी है, तो पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो गाइज ये 1 मिनट की पजल थी। गाइज आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपने 1000 पजल सीरीज यहाँ पे सेट 1 से देखा होगा तो आप 1 मिनट में ये पजल उड़ा दोगे। गाइज यहाँ पे कमेंट पढ़िए, बहुत लोगों का सॉल्व होता है गाइज, यहाँ पे 15 मिनट में 16 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन कर देते हैं आईबीपीएस क्लर्क के। तो अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर इन रो 1 ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी डी एंड यहाँ पे ई, ये सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, एंड यहाँ पे रो 2 में यम एन ओ पी क्यू, यम एन ओ पी एंड यहाँ पे क्यू, ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे बोला है गाइस यहाँ पे ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो गाइस यहाँ पे बी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे द वन हु सिट अपोजिट टू ए, मतलब यहाँ पे ए के अपोजिट वाला जो भी बंदा बैठ के होगा, हैश के बारे में बोला है, तो हैश के बारे में क्या बोला है गाइस, हैश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम। अब गाइस यहाँ पे हैश जो होगा वो यहाँ पे यम के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठ के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यम के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे हैश होगा। अब आगे बोला है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन यम एंड यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे यम एंड यहाँ पे ओ के बीच में यहाँ पे 1 पर्सन रहेगा। क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, तो यहाँ पे ओ के इमीडिएट राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे क्यू रहेगा। अब आगे क्या बोला है द वन हु फेसेस सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब गाइस यहाँ पे द वन हु फेसेस सी, मतलब यहाँ पे मैं स्टार ले लूँगा, मतलब स्टार ये सी को फेस करता होगा। अब स्टार के बारे में क्या बोला है, द वन हु फेसेस सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में कौन होगा, जो भी यहाँ पे सी को फेस करता होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी,
तो यहाँ पे डी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा। अब आगे बोला है द वन हु फेसेस डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ यन। अब यहाँ पे डी को जो भी फेस करता होगा तो यहाँ पे मैं डॉलर ले लूँगा, ठीक है। अब ये जो डॉलर है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यन के इमीडिएट राइट में डॉलर बैठता होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे डी को फेस करता होगा तो वो बंदा यहाँ पे यन के इमीडिएट राइट में बैठ रहा होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहाँ पे सबसे बड़ी है। तो गाइस यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बी के थर्ड टू द राइट में कौन है, ए है। अब गाइस यहाँ पे बी ऊपर की रो में है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे बी को लेता हूँ तो बी का राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, एंड साउथ डायरेक्शन का राइट होता है यहाँ पे एंड साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी के थर्ड टू द राइट में, मतलब यहाँ पे बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। अब गाइस यहाँ पे ए जिसे भी फेस करता होगा, अगर गाइस यहाँ पे ए हैश को फेस करता है, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे यम के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, हैश है, ठीक है। अब यहाँ पे यम के लेफ्ट में हैश कब होगा, अगर गाइस यहाँ पे अगर यम होगा तो यहाँ पे यम के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, हैश होगा, क्योंकि यहाँ पे यम क्या है, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है एंड नॉर्थ डायरेक्शन का तो लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है एंड यहाँ पे यम के लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा हैश, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कितने बंदे सेट कर दिए, यहाँ पे ए एंड हैश सेट कर दिया। यहाँ पे ये वाले दोनों बंदे आमने सामने हो जाएंगे, ये वाले दोनों बंदे आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। बी के सामने वाला ये वाला बंदा आमने सामने हो जाएंगे एंड ऊपर हमें कितने बंदे चाहिए थे, यहाँ पे 5 बंदे चाहिए थे। 4 बंदे तो हमने सेट कर दिए। अब ये जो रिमेनिंग बंदा है, एक तो यहाँ पे आ सकता है गाइस, या फिर रिमेनिंग बंदा इस डायरेक्शन में आ सकता है। यहाँ पे 4 पोजीशन तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिए। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यम से 1% छोड़ने के बाद ओ है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे यम से इस डायरेक्शन में भी 1% छोड़ के यहाँ पे ओ आ सकता है, या फिर यम से इस डायरेक्शन में भी 1% छोड़ के यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन हम बाद में चेक करेंगे। बट गाइस यहाँ पे ओ से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। अगर गाइस मैं यहाँ पे यम से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे ओ लूँगा तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 5 बंदे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि ओ के इमीडिएट राइट में क्यू चाहिए एंड ओ का डायरेक्शन तो यहाँ पे नॉर्थ है एंड ओ के इमीडिएट राइट में यहाँ पे मैं क्यू निकाल पाऊंगा क्या, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कितने बंदे चाहिए थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। मतलब यहाँ पे मुझे नीचे 5 ही पोजीशन चाहिए थे, ठीक है। एंड 5 पोजीशन तो हो गए, तो ओ के इमीडिएट राइट में यहाँ पे मैं क्यू निकाल पाऊंगा क्या, नहीं निकाल पाऊंगा। इसका मतलब 101% ओ के इस डायरेक्शन में ही 1% छोड़ के कौन आएगा, यहाँ पे हैश की जगह पे कौन आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओ को बना देता हूँ। अब यहाँ पे ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू है, ठीक है। तो ओ के इमीडिएट राइट में यहाँ पे क्यू, यम से 1% छोड़ने के बाद ओ, ये वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसके क्यू के इमीडिएट राइट में यहाँ पे जो भी बंदा रहेगा स्टार रहेगा, तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में कौन दिख रहा है, यम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यम के बारे में बोला है। अब यहाँ पे यम को किसे फेस करता होगा, अब यहाँ पे यम सी को फेस करता होगा, तो यहाँ पे यम के सामने मैं यहाँ पे सी को बना दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि डी के राइट में 2% छोड़ने के बाद कौन है, ई है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे डी कहाँ पे, ऊपर की रो में है, तो डी कहाँ निकाल सकता हूँ सबसे पहले तो ये देखते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में एक पोजीशन ले ली, अगर मान लो मैंने इस डायरेक्शन में एक पोजीशन ले ली, तो अगर मैं यहाँ पे डी को निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे डी के राइट में 2% छोड़ने के बाद, क्योंकि डी का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पे डी के राइट में इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता सिंपल लैंग्वेज में। अगर गाइस मैं यहाँ पे डी को निकालता हूँ तो यहाँ पे डी से, यहाँ पे हाईलाइटर से बताता हूँ, यहाँ पे डी से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 पोजीशन तो ऑलरेडी कंफर्म हो गए। अब गाइस यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे मैं और 1% नहीं बढ़ा सकता, तो यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता, तो ऊपर तो मैं डी रख ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये जो 5th बंदा होगा ये लेफ्ट मोस्ट एंड पे नहीं आएगा। इसका मतलब 101% ये जो 5th बंदा होगा ये यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे आएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं डी लूँगा तो यहाँ पे डी के राइट में यहाँ पे 1% एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ई। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई गाइस। अब कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे यन के इमीडिएट राइट में जो भी होगा वो डी को फेस करता होगा, तो यहाँ पे यन के इमीडिएट राइट में जो भी बंदा होगा वो यहाँ पे डी को फेस करता होगा, ठीक है। अब
यहाँ पे नीचे कौन सा नाम रखना बाकी है, यहाँ पे यम यन ओ हो गया, पी बाकी है गाइज। तो 101% यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पी। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ये मैंने अंडरस्टैंड करके बताई गाइज, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा। अगर गाइज आप सॉल्व करते, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती तो आपको ये पजल सॉल्व करने में सिर्फ 2 मिनट लगते गाइज। ये मैंने एकदम डिटेल वे में बताई, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यस एंड क्यू। तो यहाँ पे यस एंड यहाँ पे क्यू के बीच में ओनली 2 पर्सन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यस के राइट में लिया मैंने। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे यस के लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू लूँगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे साथ बाय साथ। ठीक है, एंड ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे 6 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू के बीच में यहाँ पे 6 पर्सन हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यस। अब यहाँ पे यस के राइट में ओनली 6 पर्सन रहेंगे बोला है। तो यहाँ पे यस के राइट में मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6 पर्सन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब गाइस यहाँ पे नीचे की पॉसिबिलिटी में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6। अब यहाँ पे यस के राइट में यहाँ पे 6 ही बंदे हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे क्यू एंड पी के बीच में 6 बंदे, तो क्यू के इस डायरेक्शन में तो 3 बंदे, ये क्या है, ये राइट मोस्ट एंड है। अब यहाँ पे क्यू के इस डायरेक्शन में मैं पी निकाल पाऊंगा क्या 6 बंदे छोड़ने के बाद, नहीं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये हो गया 1 पर्सन, यहाँ पे ये हो गया 2 पर्सन, यहाँ पे ये हो गया 3 पर्सन, यहाँ पे हो गया 4, 5 एंड यहाँ पे 6 पर्सन छोड़ने के बाद कौन रहेगा, यहाँ पे रहेगा पी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पी को निकाल देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे ऊपर की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे एक तो पी आ सकता है। ठीक है, एंड गाइज इधर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन छोड़ के यहाँ पे पी आ सकता है। तो ऊपर दोनों पॉसिबिलिटी बनती है एंड नीचे एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है, जे सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, अब यहाँ पे पी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे जे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जे बना दूंगा। अब गाइस यहाँ पे पी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में जे निकाल पाऊंगा क्या, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे राइट मोस्ट एंड है। तो यहाँ पे पी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब गाइस 101% यहाँ पे पी नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू के इस डायरेक्शन में भी पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 पर्सन छोड़ने के बाद पी एंड पी के यहाँ पे क्या है, थर्ड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे जे है। ठीक है, अब आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, के सीट एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड क्यू। अब यहाँ पे जे एंड क्यू के एग्जैक्टली बिटवीन कौन रहेगा, के रहेगा, मतलब यहाँ पे एक पर्सन रहेगा एंड यहाँ पे एक पर्सन रहेगा। अब यहाँ पे जे एंड यहाँ पे क्यू के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं के को निकालूंगा, मतलब यहाँ पे एक पर्सन रहेगा एंड यहाँ पे एक पर्सन रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड क्यू। अब यहाँ पे जे एंड यहाँ पे क्यू के बीच में जितने बंदे रहेंगे, तो यहाँ पे नीचे की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे 3 बंदे थे, ऊपर की पॉसिबिलिटी में कितने बंदे, यहाँ पे जे एंड क्यू के बीच में ऊपर भी 3 बंदे। ठीक है, अब आगे बोला है एज बिटवीन यल एंड पी। अब यहाँ पे यल एंड यहाँ पे पी के बीच में भी 3 बंदे रहेंगे। ठीक है, अब गाइस अगर यहाँ पे पी है तो पी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद मैं यल निकाल पाऊंगा क्या, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 1%, 2% एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे यल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी यस है। इसका मतलब यहाँ पे नीचे की पॉसिबिलिटी में 1%, 2% एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यल। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे पी से ये हो गया 1%, ये हो गया 2%, ये हो गया 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक तो यल आ सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक तो यल आ सकता है। ठीक है, अब गाइस आगे चेक करते हैं, यल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। अब यहाँ पे यल एंड के इमीडिएट नेबर नहीं है बोला है, इसका मतलब यहाँ पे यल नहीं आ सकता। अब गाइस इसी डायरेक्शन में यल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1%, यहाँ पे 2% एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा यल। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यल मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया। अब यहाँ पे यल एंड यहाँ पे के है, तो ये दोनों वैसे भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये नीचे की पॉसिबिलिटी तो करेक्ट ही चल रही है। अब आगे क्या बोला है, यल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे बोला है ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ के। अब यहाँ पे के इमीडिएट राइट में ए रहेगा, तो यहाँ पे के इमीडिएट राइट में यहाँ पे मैं ए को बना दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ के एंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, मतलब यहाँ पे ए के बारे में बोला है ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ यस। अब यहाँ पे यस के लेफ्ट में ए रहेगा, बट यहाँ पे यस के तो राइट में ए है, यहाँ पे ये नीचे की पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एंड ऊपर के पॉसिबिलिटी में क्या है, यहाँ पे यस के लेफ्ट में ए है, तो ऊपर
की पॉसिबिलिटी तो अब तक सही चल रही है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, इसीलिए गाइज मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेके चलो। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, नॉट मोर देन 21% सीट इन द रो। अब यहाँ पे 21% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए बोला है। अब यहाँ पे ऊपर कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब यहाँ पे 21 तो बंदे हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट मोर देन 21, मतलब यहाँ पे 21 से ज़्यादा तो चाहिए ही चाहिए नहीं, ठीक है। 21 से ज़्यादा नहीं चाहिए मतलब 22 तो नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लिमिट 21 है और यहाँ पे 21 बंदे तो हो गए। इसका मतलब ये क्या होगा, यल क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड होगा एंड यहाँ पे ये डॉट क्या होगा, ये डॉट होगा यहाँ पे राइट मोस्ट एंड, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन हमारी, पूरी पॉसिबिलिटी हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 पर्सन्स है, GHKLMN आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि यहाँ पे 7 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7। अब ये लाइन मेथड से बना होगा एंड ये सभी के सभी यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं लूँगा इनसाइड एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा सेंटर। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन रीड करते हैं, ओनली 2% सीट बिटवीन G एंड N। अब यहाँ पे G एंड यहाँ पे N के बीच में 2% रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी G निकालता हूँ, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद N एंड यहाँ पे G निकालता हूँ 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में N, दोनों पॉसिबिलिटी लेके देखेंगे। अब आगे चेक करते गाइस, यहाँ पे K सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। अब यहाँ पे नीचे N के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा K एंड ऊपर यहाँ पे N के यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे आएगा K। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे L सीट थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब यहाँ पे K के थर्ड टू द राइट में मतलब यहाँ पे K का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे थर्ड टू द राइट में यहाँ पे L रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं L बना दूंगा एंड नीचे यहाँ पे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, L रहेगा। या आगे क्या दिया है, ओनली 2% सीट बिटवीन L एंड M। अब यहाँ पे L एंड M के बीच में 2%, तो यहाँ पे L से इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1%, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे M रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे L के इस डायरेक्शन में 1% एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहीं पे M आएगा एंड नीचे L के इस डायरेक्शन में ये 1% एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे M रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब L के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे भी M को रखने के लिए जगह नहीं है। तो नीचे की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई, ठीक है। ऊपर की पॉसिबिलिटी सही है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है यस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब यहाँ पे M के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। अब आगे बोला है यहाँ पे J सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। अब यहाँ पे H के फर्स्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे J रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं J को बना दूंगा। अब गाइस यहाँ पे हो गया J। तो ये पूरी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई है, ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। ये 1 मिनट की पजल थी गाइस, ये अनसर्टेन वाली शायद थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी। ये 3 मिनट की भी पजल हो सकती थी, ये 2 मिनट की भी पजल हो सकती थी, 2 से 3 मिनट की पजल हो सकती थी। आपका डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट रीड करते हैं एंड कितने फास्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट की पजल थी, बट गाइस ये वाली पजल तो 1 मिनट की थी एंड इसके पहले वाली भी पजल ये भी 1 से 1.5 मिनट की थी एंड ये वाली पजल तो 1 ही मिनट की थी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमने 4 के 4 पजल सॉल्व कर दिए। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो गाइस देखा आपने कि यहाँ पे 3 पजल यहाँ पे हलवा लेवल के आते हैं एंड कोई भी एक पजल यहाँ पे थोड़ी मॉडरेट लेवल की आती है, ताकि आपकी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाए एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो लगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना पड़ता है गाइस। आप प्रेशर कैसा हैंडल करते हैं ये देखना पड़ता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए गाइस, एकदम ईजी तरह से आप यहाँ पे 19 मिनट में भी रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।